Hey people, what's up guys? Guys, my name is Shoro and welcome back to my channel. अच्छा, ऐसा था पिछले वीडियो के अंदर I did Nepalese food and Tibetan food. What a wonderful spread जो उन्होंने लगाया था. Amazing experience, बहुत स्वाद खाना था. I thoroughly enjoyed. आज के वीडियो के अंदर गाइस मैं बनाऊंगा मटन सैंडविच. इतना माउथ वाटरिंग है, इतना टेस्टी है एंड इट्स सो ईजी टू मेक. बहुत सिंपल है, मतलब ट्रस्ट मी, यू विल लव द एंड रिजल्ट. मैं किचन में जाऊंगा, आपको रेसिपी दिखाऊंगा, मटन सैंडविच बनाऊंगा, देन विल ट्राई इट इज वेल. आई ट्राई इट, आई शो इट टू यू. आप अंदर की फिलिंग वगैरह दिखाऊंगा. आई एम श्योर यू विल लव इट. वीडियो के एंड तक बने रहना. लेट्स बिगिन. सो गाइस, आई एम इन द किचन नाउ, ऑल सेट. शुरू करते हैं रेसिपी. सो पीपल, आई नीड ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स एक मटन सैंडविच के लिए. ये है मेरे पास लैम्ब जो गोट मीट है, ये मेरा 200 ग्राम है. आई हैव जंबो ब्रेड, मैंने इसकी साइड्स काट दी. आप चाहो तो नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो. टोमेटो स्लाइसेस, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर. दिस इज ऑप्शनल, नहीं भी है तो चलता है काम, मेरे को अच्छा लगता है डालना. सॉल्ट, ब्लैक पेपर सीजनिंग के लिए है. उसके बाद मेरे पास है कैरमलाइज्ड अनियन. अगर बनाना है तो आप फ्रेश बना सकते हैं, मैंने बना के रखा था. सम मेल्टेड बटर, 3 स्लाइसेस ऑफ चीज़ एंड एगलेस मेयोनीज. ये सारा मेरे को सामान चाहिए फॉर अ परफेक्ट मटन सैंडविच. सो गाइज, अभी मैंने वो सामान यहाँ पे रखा है जो मेरे को चाहिए इस टाइम पे अपनी फिलिंग बनाने के लिए. सो ये था आपका ग्राउंड मटन जो मेरे सामने है. इस पे मैं डालूंगा ये आपका हल्का सा 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच अनियन पाउडर, सॉल्ट स्वाद अनुसार, बट मैं इसमें लगभग आधा चम्मच सॉल्ट डालूंगा. ब्लैक पेपर ऑल्सो एज पर टेस्ट. उसके बाद मैं डालूंगा 2 चम्मच रेड चिली पाउडर. रेड चिली पाउडर 2 चम्मच इसलिए बिकॉज मुझे पैटी का कलर बहुत अच्छा लगता है रेड. उसके बाद डालेंगे 1 एग. तो गाइस, एग डाल दिया है. अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पूरे रब को जो हमने इस पर डाला है इसके ऊपर. तो गाइस, ये कुछ अंत में आपको ऐसा दिखेगा. अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ करना क्या है. हल्की सिम पे ना गैस चलानी है, हल्की सिम पे, बिल्कुल हल्की सिम पे गैस चलानी है. थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है और अच्छे से ना ब्रश कर देना है पूरे के पूरे पैन को हर तरफ से. ब्रश मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर जगह हो. ये आप ऐसे कुछ करेंगे और हल्की आंच पे, जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में आप हल्की आंच पे रखेंगे. गाइस, ये मेरा पूरा मिक्सचर है जो मैंने बनाया है. अब मैं क्या करूँगा, अपना हाथ यूज़ करूँगा विच इज़ एब्सोल्युटली क्लीन एंड सैनिटाइज्ड. इसको लूँगा आराम से, यहाँ रखूँगा और एक ऐसे प्रेस करते चलूँगा ताकि एक बहुत थिन पैटी बने. क्योंकि हम बर्गर नहीं बना रहे तो बहुत थिन एक पैटी बने, इसके लिए हम इसको रखते चलेंगे. दूसरी तरफ भी हम सेम सिमिलर तरीके से एक और, दोनों आपस में चिपके ना, पतली सी. ये करने के बाद इसको मैं इस पे पैन पे इसलिए कर रहा हूँ इज ओनली बिकॉज अगर मैं बोर्ड पे करता, किसी चॉपिंग बोर्ड पे करता, वहाँ से उठाना मुश्किल होता. हमने ड्रैग कर दिया. अब मैं इसका सिम तेज कर दूंगा. अब ये पकने लग जाएगी. So guys, अब मैं इसको ना दोनों तरफ 2-2 मिनट, 2.5 मिनट पकने दूंगा. वो आप देख सकते हैं कि पकड़ी नहीं पकड़ी, बट इस टाइम इट्स बीइंग कुक्ड. गाइस, अभी भी मैंने इसको फ्लिप किया है एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक. सो गाइस, द पैटीज आर रेडी. अब हमने करना क्या है इस पे, वेरी सिंपली हमने इस पे चीज़ रख देना है. एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, और हमने गैस को कर देना बंद. Guys, I have kept this on the board. जो मेरी सैंडविच की फिलिंग है. अब मैं आपको सैंडविच असेंबल करके दिखाता हूँ. So guys, अब मैं करूँगा क्या,
आई विल टेक मेनीज जो मैं ब्रेड पे डालूंगा एंड अच्छे से स्प्रेड इट। गाइस मेनीज लगा दिया। आपने करना क्या है, ग्रिलर है, आप चाहो तो ये पैन पे भी बना सकते हो, बट मैं ग्रिलर पे बना रहा हूँ। बटर लेंगे, अच्छे से बटर डाल देंगे अपने ग्रिलर पे, दोनों तरफ, ऊपर नीचे। ये करने के बाद ये कैरमलाइज्ड अनियन मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, अच्छे से अपने सैंडविच में अब डाल देंगे फॉर अ स्वीट फ्लेवर इन द सैंडविच। अच्छे से मिक्सचर डाल दीजिए, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द हीरो ऑफ द सैंडविच। बता रहा हूँ मैं आपको, इसका स्वाद ये लगाता है। इस कैरमलाइज्ड अनियन डालने के बाद आपकी जो बनी थी फिलिंग, द सैंडविच फिलिंग, वो जाएगी इसके अंदर। उसके बाद जाएंगे टोमेटो स्लाइसेस, 1 2 3 एंड देन 4। साथ में आप डालेंगे हल्का सा ऊपर ब्लैक पेपर टोमेटो के ऊपर। उसको करने के बाद आप करेंगे अपने सैंडविच को बंद, और बंद करने के बाद आप ये सैंडविच उठा के रख देंगे ग्रिलर पे, और ग्रिलर को कर देंगे बंद, एंड यू लेट इट कुक फॉर लेट्स से 2 minutes. So guys, the sandwich, it's time for me to get the sandwich out and let's see how this is. There you go. अब इसकी कटिंग सेरेमनी करते हैं। Guys, it's time to unveil the sandwich. Okay, let's see how this is. So people, I have made my mutton sandwich and this is looking amazing. Okay, side पे मैंने थोड़ी salsa डाल दी है, that's very optional, आप कुछ भी side डाल सकते हैं। If you like fries, you can put fries as well. So basically, this is fatty food. Let me say this because आपको दिखेगा वो चीज़ वगैरह। अब इसकी bite लेंगे and let's see how this is यार, बड़ा सही लग रहा है। Let me show it to you एक बारी, if you can see. Isn't it looking beautiful? Can you see the cheese in it? This is looking so amazing. Now I'm gonna go take in a bite and let's see how this beautiful thing is. Caramelized onion, you've done magic to this sandwich. Amazing. And then cheese. Patty is perfectly cooked. इतनी amazing लग रही है, इतनी juicy लग रही है। This for me is brilliant. I love mutton, tomatoes, cheese, caramelized onions, and then obviously the mutton inside it. You won't stop with one sandwich. Forget about a bite. Yeah, this is so simple. You need good ground mutton, बिल्कुल मिंच किया हुआ, 2-4 इंग्रेडिएंट्स है, नॉट मच, और जो गार्लिक पाउडर डाला था ना, और उसका पूरा फ्लेवर आ रहा है। दिस इज माई स्टाइल ऑफ मटन सैंडविच। अ फ्यू थिंग्स विच आर ऑप्शनल। ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रिलर यूज़ करना है, पैन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ग्रिलर यूज़ किया। ज़रूरी नहीं है कि आपको अनियन पाउडर डालना है, बिना डाले भी अच्छा बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि गार्लिक पाउडर ही यूज़ करना है, यू कैन यूज़ गार्लिक को आपने मिंच करके, या गार्लिक को अगर मिक्सी में डाल देंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वो भी आप डाल सकते हैं अपने मीट के अंदर। बट दिस इज अमेजिंग। सो गाइस, अब मैं ये सैंडविच ख़त्म करता हूँ। एक तो पूरा ख़त्म हो चुका है, हाफ मतलब। अब ये सैंडविच पूरा ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। Just had my meal. What a wonderful sandwich it was. I've had it for lunch, so I know by the evening I'll digest. Anyway, this was
मटन सैंडविच ग्रिल्ड, वेरी सिंपल टू मेक गाइस। आजकल क्योंकि इट्स लॉकडाउन तो घर पे ही लॉकडाउन रेसिपीज वगैरह बन रही हैं, एंड दैट्स द मैक्सिमम दैट आई कैन डू। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फेसबुक पे शोएब अरोरा व्लॉग्स लिखेंगे, विल पॉप अप ओवर देयर, वहाँ भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे अरोरा शोएब लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। Oh, that's all. So this was once again my mutton sandwich. बने रहना चैनल के साथ। We'll come up with a lot of more recipes, and if lockdown gets over, obviously फिर से बाहर जाएंगे। We'll try different sorts of food. Anyway, take care of your family. Be safe. Be home. बहुत जल्द मिलूँगा. Until then, take care. Bye bye.